सामान्य ज्ञान के सेट 21 को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। चलिए आप बताइएगा कि सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर में कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से। हाँ, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। और इसे भी अगर कहा जाए तो पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू हो जाती है और जाकर खत्म कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है तो मुंह से। ये अगर पूछा जाए कि भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है तो छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, हैदर अली का बेटा था। और इसी टीपू सुल्तान जो है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था उसी में बेलजली के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, टीपू सुल्तान ने जो है सो मैसूर में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, ट्री ऑफ लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया और विदेशों में अपने दूतावास भी स्थापित किए। किसको? अंग्रेजों को हराने के लिए। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? सुक्रोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाएंगे तो सुक्रोज प्राप्त होगा। ग्लूकोज का सूत्र बताइए। C6H12O6। हाँ बहुत अच्छा, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और वहीं 1857 की क्रांति के बाद भारत का प्रथम वायसराय बना। बहुत अच्छा, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट बताइएगा कि प्राचीन भारत के विख्यात व्याकरणविद कौन थे? पाणिनि। हाँ पाणिनि थे। ठीक है। अच्छा, भारत पर आक्रमण के क्रम में सिकंदर ने एक युद्ध लड़ा था, हाइडेस्पेसिस। उसको कहा जाता है हाइडेस्पेसिस या झेलम या विस्तारता का युद्ध कहा जाता है। और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर किसका अधिकार होता है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय पर प्रधानमंत्री का। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? पुणे में है। वहीं पर फिल्म का एक्टिंग भी सिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि सुमात्रा द्वीप जो है वह किस देश में है? इंडोनेशिया में है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में है। और विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश भी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है? नुसंतारा। नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? राजस्थान में है। सतलज नदी से जल को प्राप्त करता है। अच्छा नेक्स्ट आप बताइएगा कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? HGB यानी कि हीमोग्लोबिन के। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड क्रॉप्सूल्स कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि शरीर का सामान्य तापक्रम फारेनहाइट में कितना होता है? 98.6। हाँ 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी और साथ ही भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है। गरीबी हटाओ का नारा भी इंदिरा गांधी के समय ही दिया गया। बढ़िया है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? हल्दी तना से। कई बार ट्रिक बताया गया है, हद कर दी आपने, यानी कि हल्दी जो है पौधे के तना भाग से। आलू भी तना यानी कि स्टेम से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा अजंता की गुफाएं किस राज्य में? महाराष्ट्र में। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये सभी महाराष्ट्र में है। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा कि सार्क का अस्थायी सचिवालय किस देश में है? काठमांडू में। बहुत अच्छा। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। बहुत अच्छा। और सार्क में 8 सदस्य देश हैं। 8वां देश अफगानिस्तान है, लेकिन इसमें मालदीव है और म्यांमार नहीं है। तो बार बार यही ऑप्शन में रहता है मालदीव और म्यांमार, तो लोग गलती से मालदीव मार देता है, लेकिन मालदीव जो है सो मालदीव है। म्यांमार यानी कि बर्मा नहीं।
वो सार्क का मेंबर नहीं है म्यांमार। नेक्स्ट बताइएगा कि माउंटबेटन प्लान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में भी जाना जाता है। तो भारत का जो विभाजन हुआ, तो एगो तो माउंटबेटन प्लान इसका नाम हो गया, एक अन्य क्या नाम है? बाल्कन प्लान। ठीक है। अच्छा, भारत का अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन था, और अंतिम भारतीय जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट बताइएगा कि जल कोष के शुद्धिकरण में किस किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं आप? दो नाम बताइए। एक तो क्लोरीन का और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4 का। बताइएगा कि दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को किससे मापा जाता है? सेक्सटेंस से। दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को एंगुलर क्या कहा जाता है जी? कोणीय को अंग्रेजी में ना एंगुलर नु का है। अच्छा ठीक है, कोणीय दूरी को सेक्सटेंट कहा जाता है। अच्छा, मरासमस जो बीमारी होता है, मरासमस एवं क्वांसीओरकर, नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये किसकी कमी से हो जाती है शरीर में? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से मरासमस एवं क्वांसीओरकर। क्वांसीओरकर में क्या हो जाता है? पेट बाहर निकल जाएगा, हड़िया की तरफ खुल जाएगा, हाथ पैर जो है दुबला हो जाएगा। तो ये प्रोटीन हीनता जन्य है, प्रोटीन की कमी से क्वांसीओरकर एवं मरासमस। और प्रोटीन जो है उसको बायो कैटलिस्ट एवं बायो कंट्रोलर भी कहते हैं, यानी कि जैव उत्प्रेरक एवं जैव नियंत्रक। और प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जिलियस ने किया था। और सबसे अंत में शरीर में अगर किसी चीज का पाचन होता है तो प्रोटीन का होता है। सबसे पहले किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा, उसके बाद प्रोटीन। शरीर के हड्डियों, शरीर के जो है टूट फूट मरम्मत हो, शरीर का डेवलपिंग हो, या कहीं कट जाए उसका घाव भरना हो, ये सभी प्रोटीन पर ही निर्भर करता है। यानी कि शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो मारा गया था बाबर के हाथों युद्ध स्थल में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। और प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने ही की थी। अच्छा, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर कहलाती है, और ये कब होगा? 4 जुलाई को। और 3 जनवरी को क्या होगा? सूर्य पृथ्वी के नजदीक होगा, उसे कहा जाता है उपसौर, एपहेलियन और पेरीहेलियन। ठीक है, क्लियर है? अच्छा बताइएगा, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य मानक समय में कितना डिग्री अक्षांश का अंतर है? 7.5 डिग्री। 30 मिनट का अंतर है नो, तो 1 डिग्री में कितना होता है? 4 मिनट का। तो 7.5 मिनट में 4 से गुना कीजिए तो 5 चौके 20, 2 तो 7 चौके 28 और 5 चौके 20, 30 मिनट नहीं हो गया? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच 30 मिनट का अंतर है, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 30 में 4 से भागा दे दीजिए, 7.5 डिग्री आ गया। नेक्स्ट बताइएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब जो है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया? बहुत अच्छा। परमानेंट सेटलमेंट के अन्य कई नाम है, इसे कहिए इस्तमारारी, इजारदारी, विश्वेदारी, जमींदारी, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब क्या है? सब अस्थाई बंदोबस्त के उदाहरण है। नेक्स्ट बताइएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का जहाँ मकबरा है ना, वहीं पर है, और हमीदा बानो बेगम ने इसे बनवाया था। वहीं अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। और शाहजहां का मकबरा कहाँ है? आगरा, उत्तर, वहीं मुमताज महल वाला ताजमहल में है। और औरंगजेब का मकबरा दक्षिण भारत, दौलताबाग में। और बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून में है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या प्राप्त कर सकते हैं आप? जिप्सम। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, स्पर्श कणिका शरीर में कहाँ विद्यमान होती है, जहाँ छूने से आपको अनुभूत होती है? डर्मिस में। त्वचा की जो परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, वहीं पर स्पर्श कणिका होती है। मतलब जैसे कैसे कुछ सटता है तो पता चल जाता है कि सटा है। नेक्स्ट बताइएगा कि तपेदिक यानी कि टीबी यानी कि राज रोग यानी कि अक्षमा
यानी कि क्षय रोग, सब एक ही नाम है। इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी से फेफड़ा। फेफड़ा, बहुत अच्छा, टीबी से फेफड़ा होगा। और इसके लिए एक टीका दिया जाता है जिसका क्या नाम? बीसीजी, यानी कि बैसिलस कालमेट ग्यूरे। इसमें बैसिलस उस जीवाणु का नाम है जिसके कारण टीबी फैलता है, और कालमेट ग्यूरेन दो वैज्ञानिकों नाम है जिसने इस टीके को डेवलप किया। नेक्स्ट बताइएगा कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है। वो किसके दरबार में आया था राजदूत बनकर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए, अच्छी बात है। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को गटर के संत के नाम से बाबा आमटे को जाना जाता है, और कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के पिताजी हैं। किस खेल के खिलाड़ी थे? बैडमिंटन के। ठीक है। अच्छा, अभी वो महिला है, कौन खिलाड़ी, क्या नाम है उसका? सिंधु करके नाम है, का दो भूल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में, अब बढ़ गया है, 25 हो गया है अब। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। अच्छा, मसाई गुफा कहाँ है? मेघालय में है। अच्छा, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, भारत में नई उदार नीति यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को कब शुरू किया गया? 1991 में। अच्छा, बताइएगा कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। उसी का नाम पुलकेशिन द्वितीय था, जिसके पिठुआ पर नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश वाला लिखवा दिया वातापी कौन मैंने जीता। और वहीं पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एहोल अभिलेख है जिसका रचनाकार रवि कीर्ति था। नेक्स्ट बताइएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व तो किस पर होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद पर। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट बताइएगा कि मनुष्य की त्वचा सबसे ज्यादा मोटी कहाँ पर होती है? तलवा पर। चलिए, अच्छी बात। नेक्स्ट बताइएगा कि राष्ट्रपति को 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत करने का अधिकार था अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, लेकिन अब इसको मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2019 से खत्म कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का मांग देखिए, इसका ट्रिक आपको बताते हैं। इसका ट्रिक है मुंह माँ का। मुंह से हो गया मुक्ति दिवस 1939। उसके बाद है माँ से मांग, तो पाकिस्तान की मांग 1940। और का से हो गया कार्रवाई यानी कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946। तो ये बार बार तीनों प्रश्न फंसता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939 में। भारत विभाजन यानी कि पाकिस्तान की मांग कब की? 1940 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 46 में। नेक्स्ट बताइएगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट बताइएगा कि लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा का अंत किया 1829 में, तो किस धारा का प्रयोग करके किया था? कौन सा अधिनियम लाया था? धारा 17। और इसमें सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। ठीक है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। लैटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लोहा की। ठीक है। अच्छा, रोम का फुल फॉर्म बताइए। ROM का रीड ओनली मेमोरी, और रैम का हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। 8 बिट में कितने बाइट होंगे? 1 बाइट होगा। ठीक है। नैनार किसके उपासक थे? शिव के। और अलवार विष्णु के। और यहीं से भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू होकर उत्तर भारत में आता है, और दक्षिण भारत से भक्ति स्वरूप को उत्तर भारत किसने लाया? रामानंद। और कबीर किसके चेला थे? रामानंद। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण कौन सी घटनाएं होती हैं?
अक्ष पर अपना घूर्णन करेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, तब दिन रात होगा। ये सूर्य की परिक्रमण का रिवोल्यूशन के कारण। इसका मतलब हो गया ऋतुएं परिवर्तन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री पर्वतमाला है, और उसी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी महाबलेश्वर है, और महाबलेश्वर की भी ऊंची चोटी विल्सन पॉइंट है, और वहीं से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। अच्छा, और वहीं से एक और महाराष्ट्र के नासिक गांव के त्र्यंबकम गांव पहाड़ी से गोदावरी नदी की भी उत्पत्ति होती है। वहीं कावेरी नदी का कहा जाए तो कर्नाटक के कोडागु जिला के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से होती है। नेक्स्ट बताइएगा कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब शुरू हुआ था? नागरिक 1930 में। बहुत अच्छा, वेरी गुड, 1930 में। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहिए, नागरिक अवज्ञा कहिए, या डांडी मार्च भी कह सकते हैं, या आप उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कह सकते हैं 1930 में। अगर एनसीएम कहा जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट बताइएगा कि मार्बल जो है संगमरमर, यह किस प्रकार का चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है, मेटाफॉर्मिक रॉक है। ठीक है, और चूना पत्थर किस में बदल जाएगा? संगमरमर। संगमरमर चूना पत्थर में। चूना पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान है, और उसी में पेट्रोलियम ये सब खनिज तेल पाया जाता है। और आग्नेय चट्टान इग्नोइस रॉक्स में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, सर्पेंटाइन, डायोराइट, ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। और ये स्थूल परत रहित होता है, तो कोई परत नहीं है, इसीलिए सोना चांदी सब लोहा हुआ किसे पाया जाएगा? आग्नेय में पाया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, ऐथी जो है क्या नाम है, कोयला किस में पाया जाएगा? अवसादी में। कोयला, पेट्रोल और ग्रेफाइट मेटाफॉर्मिक में, क्योंकि कार्बन ही ना बदल जाके बदलेगा ग्रेफाइट, तो बदल के जो बना ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या हो गया? रूपांतरित यानी कि मेटाफॉर्मिक हो गया। या रूपांतरित कहिए, कायांतरित कहिए, या मेटाफॉर्मिक कहिए, होता है। वो तो पृथ्वी का परत है, यहाँ चट्टान के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट बताइएगा कि काबुई जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर में। और गारो खासी की पहाड़ियां कहाँ है? गारो खासी जयंती पहाड़ियां मेघालय साइड में है। और वहां बारिश ज्यादा क्यों होता है? मानसीराम में, क्योंकि ये पहाड़ियों की आकृति की प्रकार की है, और जब हवाएं आती है तो इसमें फंस जाता है, अब फंस जाने के कारण ज्यादा मानसीराम मेघालय में बारिश हो जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट बताइएगा, सार्क का फुल फॉर्म बताइए। सार्क के बारे में अभी पढ़े हम लोग, 1985 में स्थापना हुआ था, सचिवालय मुख्यालय काठमांडू में है। इसके सदस्यों की संख्या 8 है, और 8वां देश अफगानिस्तान है, और मालदीव है, और म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। तो सार्क का फुल फॉर्म बताइए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि साउथर्न एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है? दिल्ली में। और भारत सरकार ने सभी सार्क देशों को इस सहयोग के लिए कोई सैटेलाइट भेजा है कि भाई आप भी इस इंटरनेट का उपयोग हमारे सहयोग से कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा जो है किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और भारत का माने सबसे ज्यादा वर्षा 70% बुझिए दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, एक प्रश्न बार बार फंसता है कि काल बैसाखी जो आता है वो कहाँ आता है? तो पश्चिम बंगाल में। चेरी ब्लॉसम यानी कि कॉफी की वर्षा कहाँ होती है? तो कर्नाटक में। मैंगो सावर कहाँ होता है? तो केरल में। अब यहाँ से बार बार लड़कों के दिमाग में रहता है कि मैंगो सावर का मतलब होता है आम्र वर्षा। तो आम नहीं ना, आम माने लोग के दिमाग में भाई आम बारिश हो रहा है, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि मानसून आ रहा है, आएगा ना 2-3 माह बाद धान की खेती के लिए। तो मानसून आएगा कब? जून में, 15 जून के बाद। तो 15 जून से पहले जो 1-2 बारिश होता है, उस बारिश, देखिए अभी क्या है, गर्मी का समय है, गेहूं का कटनी हो गया, तो खेत क्या हो गया? सूखा पड़ा है धूप में। तो मानसून आने से कुछ समय पहले 1-2 बौछार पानी हो जाता है, जिससे होता है कि हम लोग धान का बिया गिरा लेते हैं, जमीन में नमी आ जाता है।
तो इसी को क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा कहा जाता है कि किसानों को सहूलियत हो जाती है बीज गिराने के लिए, खेती करने के लिए भगवान जो है मौका दे देते हैं, तो इसी को वहां पर कहा जाता है आम्र वर्षा। लेकिन आम्र वर्षा है नहीं, उसको ऐसे ही जनरली वहां का स्थानीय नाम दिया। तो मैंगो सावर केरला में, कॉफी यानी कि चेरी ब्लॉसम कर्नाटका में, काल बैसाखी हाँ और नार्वेस्टर न्यूजीलैंड और उत्तर भारत, ये भी बड़ा बढ़िया पता है। जब भी जेट स्ट्रीम का बात होगा पश्चिमी विक्षोभ का, तो ये होगा राजस्थान और जम्मू कश्मीर साइड में। जब भी उधर वर्षा हो रहा है जम्मू कश्मीर और राजस्थान के उस साइड में, पंजाब वगैरह इस सब क्षेत्र में, तो समझिए क्या है, जैसे नाम आए जेट स्ट्रीम मार देना है सीधे इधर का। काल बैसाखी आएगा तो कहाँ मारिएगा? पश्चिम बंगाल। नार्वेस्टर उत्तर भारत या न्यूजीलैंड, कॉफी की वर्षा या चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, आम्र वर्षा केरला। और कहाँ जो है जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तटों पर, तमिलनाडु के तटों पर। और ये सारा प्रश्न एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा तो जीवन में कभी नहीं फंसेगा। हमेशा एक प्रश्न पूछता है, फंस के गलती हो जाता है। नेक्स्ट चलिए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ होते हैं? नाभिक में। बहुत बढ़िया। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है और जिसकी खोज जे थॉमसन ने की थी, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के सेंटर में होते हैं, माने परमाणु के नाभिक के पास होते हैं। इसमें प्रोटॉन पर प्लस होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और द्रव्यमान संख्या किसे कहेंगे? मास नंबर, जिसे जेड से डिनोट करते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। और एटॉमिक नंबर को ए से सूचित करते हैं। ये देखिए, परमाणु और अणु केमिस्ट्री शुरुआत यहीं से होता है। परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग भारतीय ऋषि कणाद ने किया था। और परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। और उन्होंने क्या कहा? रदरफोर्ड ने क्या कहा? परमाणु अविभाज्य है। लेकिन जैसे परमाणु बम बन गया, सारा उनका नियम फेल हो गया। ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड का योगदान कम नहीं, इस कहने का मतलब चीजों को ऐसे ध्यान से पढ़ना है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? डाल्टन ने। परमाणु शब्द का प्रयोग किसने किया? कणाद ने, जो भारतीय ऋषि थे। ऐसे करके पढ़ना है तो गलती नहीं होगा। हमेशा परमाणु से प्रश्न आएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और परमाणु के धनात्मक कण की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। जब भी प्रोटॉन आए तो गोल्डस्टीन, और धनात्मक कण आ जाए तो समझिए कि प्रोटॉन में है, लेकिन यहाँ इसका नाम दे दिया कि इसको प्लस चार्ज होता है, ये रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। अब इसके आगे भी कुछ इसका खोज कर दिया, जैसे एंटी कण, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन, कोई वो खोज हो गया है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होता है तब कौन सा ज्वार आता है? पश्चिमी ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार आएगा। हाँ देखिए, ज्वार और भाटा ये सब ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। ज्वार को कहा जाता है टाइड, ठीक है, और भाटा को कहा जाता है वेव्स। ज्वार का मतलब आया कि खूब धड़धड़ा के पानी आ रहा है, खूब लहर आ रहा है तेज। तो जो देखिए, जब कहीं जैसे मान लीजिए अमेरिका से कोई सामान आया, यहाँ से अमेरिका से कोई सामान लाद के आया, कोलगेट वोलगेट टूथपेस्ट आया, तो समुद्र में वो खड़ा रहता है, क्योंकि किनारे आएगा तो बालू में सट जाएगा। तो जब उधर से ज्वार आता है ना, 26 घंटा 26 किलोमीटर, हाँ नहीं ना, 26 प्रत्येक दिन भर में 2 बार ज्वार आता है। एक 2 बार ऊंच ज्वार और 2 बार भाटा आएगा, और 26 मिनट का इसमें अंतराल रहता है। ये ध्यान रखना होता है। जैसे पानी आएगा तेज ना, तो वो आ जाएगा किनारे, और उतना ही देर में सामान उतार लेना है, अब फटाक से चल जाएगा वो, फिर पनिया के सहारे वापस चल जाएगा। तो अपने देश में एक ही नदी है, हुगली नदी, जहाँ पर खूब बढ़िया ज्वार आता है। जाइएगा ना तो हमेशा पानी उसका अप डाउन करते रहता है, तो उसमें लोग, वहाँ का स्थानीय लोग स्नान भी करता है। अरे गोवा तो समुद्र तट है महाराज, उसका बातें खत्म कीजिए। यहाँ हुगली नदी है ना, जहाँ पर वो बना है हावड़ा ब्रिज, तो हुगली नदी डायरेक्ट समुद्र से लगा हुआ है, तो उसमें आता है पानी, हमेशा पानी का तल ऊपर नीचे होते रहता है। कभी कभी नाव उसमें ऐसे ऐसे करता है। ठीक है, अब जाके समुद्र में मत कूद जाइएगा मछली पकड़। चलिए बताइएगा, रॉ जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? इंडिया की। रॉ और आईबी
और रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, याद रखना है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और आईबी का हो गया आईबी का इंडियन ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है उसे, आईबी का। अच्छा बताइएगा, आरटीआई का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, लोग कहे आरटीआई डाल दल बने, सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, और 2005 में सूचना का अधिकार के अधिनियम को पारित किया गया और लागू कर दिया गया उसके बाद, ठीक है। और लेकिन आजकल इसका लोग गलत फायदा उठा रहा है। नेक्स्ट बताइएगा, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTML का है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। www वर्ल्ड वाइड वेब, और इसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट बताइएगा, पिन जो होता है PIN, पिन कोड का नाम, इसका होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। चलिए ठीक है। ISO का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, IPC का इंडियन पैनल कोड, और ये सब कैनिंग ही बनवाया था। उच्च न्यायालय का स्थापना यही करवाया, कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई में, और मैंने इंडियन पिनल कोड को भी यही जारी करवाया कैनिंग में, ठीक है। IPC या CPC सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड। नेक्स्ट बताइएगा, IPS वही हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस, चाहे इंडियन पुलिस कहिए चाहे पोस्टल सर्विस भी कह सकते हैं। अच्छा, DNS डोमेन नेम सिस्टम हो गया। IS वगैरह जानते हैं, ISS हो गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा, ECG का फुल फॉर्म बताइए? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफ कहिए, ठीक है, जो हृदय का चित्र निकालेगा। और EEG जो हो गया, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम हो गया। EVM का जान पे करते हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। MRI का बताइए लो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। TRP का नाम आप लोगों ने सुना होगा, TRP ना लोग, कल अपन TRP बढ़ा रहा है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इस प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है। अच्छा, SMS का जन्म करते हैं लोग, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। CSET का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, UPSC की परीक्षा में होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। STD का, STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, अब सब बाजार खत्म हो गया, अब नहीं पूछेगा STD का, इसलिए कि अब सब फ्री है, रोमिंग टोमिंग सब फ्री। पहले फोनो उठाने के लिए पैसा देना पड़ता था। अच्छा, CDMA का नाम आप लोगों ने, 2 सिम था, एगो तो जो चल रहा है सामान्य हो, एगो CDMA था, उसका था CDMA का कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, लेकिन उसमें बड़ा आवाज साफ आता था। रिलायंस जारी किया था, अनिल अंबानी वाला कंपनी डूब गया। अच्छा, UGC का फुल फॉर्म बताइए? यूनियन ग्रांट कमीशन। जब भी कोई भी शिक्षक का माने परीक्षा दीजिएगा तो UGC से वो प्रश्न जरूर रहेगा, यूनियन ग्रांट कमीशन। अच्छा, सिम का जान पे करते हैं लोग, सिम कार्ड का, उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। GST का फुल फॉर्म बताइए लोग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए फटाफट बताइएगा कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है? जलोढ़, यानी कि एलुवियल सोइल, बहुत उपजाऊ होती है। और जितने भी नदियों के किनारे जो मिट्टियां होती हैं वो जलोढ़ मिट्टी है। और बिहार में तो बहुत जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि गंगा इसके बीचों बीच से गुजरती है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? मूल अधिकार संविधान के किस भाग 3 में है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों का भाग 4 के क में है। और NNT यानी कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। चलिए बताइएगा कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? पुणे में। और फिल्म वाला ट्रेनिंग भी वहीं कॉलेज है, ठीक है। राणा संगा कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। चलिए, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम बनता है हीमोग्लोबिन के विखंडन से। चलिए, और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा? RBC में। तबे ना हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है, ठीक है। हालांकि अगर हीमोग्लोबिन स्वयं में बैगनी रंग का होता है,
लेकिन उसके उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल हो जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि किसकी उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। आइए पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का रंग कौन सा होता है, तो बैगनी, पराबैगनी तो वेव्स है, तरंगे हैं, तो हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी। ठीक है। अच्छा बताइएगा लोग कि शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत ही तकिया कलाम प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इससे बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बुखार लग जाएगा। तो लगेगा दवाई खाने कौन? क्लोरोक्विन, हाँ पैरासिटामोल, हाँ क्लोरोक्विन। मसाई गुफा कहाँ है? मेघालय में। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के पिताजी थे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? तपेदिक का मतलब टीबी हो गया, फेफड़ा को। MNP का फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। बड़ा MNP आप लोग कराते हैं। हाँ। समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होता है। AIR का फुल फॉर्म बताइए। ऑल इंडिया रेडियो। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का जहाँ मकबरा है ना, वहीं पर इसका है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। शाहजहां का मकबरा आगरा के ताजमहल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाग महाराष्ट्र में है। बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC कहिए, ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की? राखल दास बनर्जी ने। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ? माउंटबेटन। उसी को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। गटर के संत के नाम से किसे जानते हैं? बाबा आमटे को, क्योंकि कुष्ठ रोगियों के लिए उन्होंने आश्रम ही बना डाला था, कोई भेदभाव नहीं करते थे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। अमेरिका के सहयोग से बना था, महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर दक्षिण भारत का जो सह्याद्री है, पर्वतमाला जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसी को हम लोग पश्चिमी घाट भी कहते हैं। उसकी ऊंची चोटी महाबलेश्वर है। और महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी विल्सन पॉइंट है। और वहीं से ये कृष्णा नदी निकलती है, आंध्र प्रदेश तक भी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन शरीर में कहाँ से शुरू होता है? मुख से। और भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होगा? तो स्मॉल इंस्टेंटाइन, यानी छोटी आंत में। ठीक है। राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते थे? 331। अब 2019 के अधिनियम द्वारा मोदी सरकार ने कहा कि बंद कीजिए, कोई अंग्रेज का जरूरत नहीं है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब रखी? भारत विभाजन की मांग 1946। फिर गलती कर दी, 1940 में। इसका ट्रिक है, याद कर लीजिए लोग। मुंह माँ का क्या याद करना है? मुंह से मैंने मांग किया 1939 में। फिर गड़बड़ करिए। मुंह से मांग होगा कि माँ से मांग होगा? मुंह माँ का, तो मुंह से हो गया मुक्ति दिवस 1939। माँ से हो गया मांग 1940। और का से हो गया कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई 1946। नेक्स्ट बताइएगा कि काबुई जनजाति जो है किस राज्य में पाई जाती है? मणिपुर में। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है? 1914 से 18 और द्वितीय 39 से 45। हाइडे स्पीसीज का युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस। और इसी को झेलम या बिस्तता का युद्ध भी कहा जाता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकेंड मानिए, 8.3 या 500 सेकेंड मानिए। और चंद्रमा के प्रकाश को आने में 2.3 सेकेंड। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब शुरू की गई? 1991 में। PIN का पूर्ण रूप क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बकलोल लोधी न कहिए,
मोहल्लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ठीक है, बड़ा अच्छा नाम रखे हैं बकलोल लोदी। और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ, बाबर के हाथों पराजित हो गए। लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया धारा 17 का प्रयोग करके 1829 में। तो किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। और आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आत्मा समाज, आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अच्छा बताइएगा कि शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से परमाणु के कण होते हैं? अच्छा बता दीजिए कि परमाणु के मौलिक कण कौन कौन है? मौलिक कण पूछ रहे हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों उसके मौलिक कण हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसको चैन नहीं है ना। नयनार संत किसके उपासक थे? शिव के। नौ से नयनार तो शिव के उपासक थे, और से अलवार विष्णु के, और ये दक्षिण भारत में था। इस प्रकार चीजों को हमने पढ़ा सेट नंबर 21 को।